अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 25 से 31 मार्च 2013 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजे के छठे और नौवें घर का हाकिम मुश्तरी जायजे के 12वें घर में मौजूद होगा, जिससे आपको अपने हासिल से महफूज रहना आसान होगा, जबकि अपने अखराजात को भी बआसानी कंट्रोल कर पाएंगे। 29 मार्च को अतारद मुश्तरी तरबी के असरात जो है बराह रास्त शुबा तालीम से मुतल्लिक़ अफराद पर मुरतब होने से इन अफराद को मुहतात रहना चाहिए, जबकि अपनी औलाद के शब रोज पर निगाह रखने की भी जरूरत पेश आ सकती है। 31 मार्च को जोरा मुश्तरी तस्दीस के मुरतब होने वाले असरात आपके मुलाजमती मनसब में तरक्की और इज्जत का बाइस बन सकेंगे, जबकि आला हुकाम की जानिब से भी आपकी हौसला अफजाई हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 मार्च को बहुत से काम जो हैं वो खुद ब खुद सुधर सकेंगे। 26 को आपकी सहरंगेज गुफ्तगू जो दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी। 27 मार्च को आपकी अहमियत में इजाफा हो सकेगा। 28 को गैर जरूरी कामों में हिस्सा लेने से वक्त और पैसा दोनों का ज़िया हो सकता है। 29 मार्च को दानिशमंदी जो है वो उसके जज्बात आप में या कैफियत पैदा होंगी, जिसकी वजह से दानिश्वर जो तबका है उसकी सोहबत आपको मिल सकेगी, यानी जॉइंट वेंचर या गेट टुगेदर आप अपने उन इंटेलेक्चुअल जो दोस्तों के साथ कर सकेंगे। 30 मार्च को आपको मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेकर अपने मामलात को सुलझाना होगा। 31 मार्च को दूसरों की अंधी तकलीद करने से हर हाल में बचना होगा या गुरेज करना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हम दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। यकीनी तौर पर आप अपने आप को ज्यादा पीसफुल कर पाएंगे। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 21 से 31 मार्च जायजे के 9वें घर में होने की वजह से आला तालीम का हुसूल और बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश की तकमील जो है उसको बआसानी से आप पूरा कर सकेंगे। 28 मार्च को शम्स ज़ोराकरान के बायस दोस्ताना माहौल में अपने मसाइल का मुस्बत तलाश कर सकेंगे, जबकि तख्लीकी कामों में आपका रुझान भी बढ़ सकेगा। 29 मार्च को शम्स यूरेनस करान आपके ऐसे काम जो काफी अरसा से इल्तवा के शिकार होंगे उन्हें मुकम्मल करने में आपका मुआवन साबित होने के अलावा इन्हीं मामलात में आपके रुझान को मजीद बढ़ा भी सकेगा, यानी इसी तरह के मामलात जो आपके कंटिन्यू हो रहे हैं जिनको आप इस वक्त मुकम्मल करने की कोशिश करें उन्हीं को आप आगे भी बढ़ा सकेंगे और मजीद कुछ उसमें नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश करेंगे, जबकि आपकी तख्लीकी और नित नए तजर्बात करने की सलाहियत की वजह से आपको खुशी भी हासिल हो सकेगी, जबकि खास मकासद के तहत यानी मतलब फोकस करके टारगेटेड जो कुछ आपके मामलात हैं उनके तहत अगर कोई फैसले करेंगे तो यकीनी तौर पर ये फॉर लॉन्ग रन भी होंगे और आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 मार्च को गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा और सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा हकीकत भी बन सकता है। 26 मार्च को अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा लाहक ना हो सके। 27 मार्च को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, वरना शरारती मसाइल जो है वो मामलात जो है वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 28 मार्च को मजहबी उमूर में दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 29 मार्च को जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश के बायस खतरात जो है वो मूल ले सकेंगे, यकीनन फिर उसमें कामयाबी भी आपको मिल सकेगी। 31 मार्च को आप में खुद एतमादी मजीद बढ़ सकेगी। 31 मार्च को बगैर मेहनत के आपको यानी आमदनी का हुसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा। यकीनी तौर पे ये बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ मेहनत नहीं की है और आमदनी मिल रही है, हमें इनकम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हकीकतन उसकी बुनियाद बहुत अरसा पहले रखी जा चुकी होती है, जिसको लेके आप जब आगे बढ़ते हैं उसको कोशिश करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल जो एक्शन करते हैं तो यकीनन उस पर फिर आपको बहुत ज्यादा कामयाबी मिल जाती है, जो कि ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी अभी ताजा ताजा मिली, हालांकि ऐसा नहीं होता। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन वो 28 और 30 मार्च, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन 29 और 31 मार्च के साबित हो सकते हैं। 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा, 2 दिनों से फायदा उठाइएगा जो आपके पॉजिटिव डेज हैं, यकीनन आप बहुत ज्यादा कामयाब नजर आएंगे। बुर्ज सुमला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारद तमाम माजायजे के साथ में घर में रहते हुए 18 से 31 मार्च मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जिससे आपकी सेहत में भी बेहतरी पैदा हो सकेगी, लेकिन मुलाजमती उमूर में जिम्मेदारियां मजीद बढ़ सकेंगी। यकीनन जिस तरह से जो बंदा ज्यादा काम करता है उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं, अगर उसको इनकम ज्यादा हो रही है, उसकी अर्निंग ज्यादा हो रही है, तो यकीनन ये भी देखिएगा कि वो मेहनत कितनी ज्यादा कर रहा है। 28 मार्च को तारज़ तस्लीस के बायस आप संजीदगी से मिसाइल का हल तलाश करेंगे, जबकि बाहमी बातचीत से जारी सिलसिला को फ्लो हासिल हो सकेगा, यानी आप दूसरों के साथ म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग से या आप मिल बैठ के जो बातचीत कर रहे हैं, कथारसिस कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्कस कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उसमें भी मिसाइल का हल निकलता है। लेकिन याद रखिएगा
کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ بہت زیادہ تجرباتی ہونی چاہیے، اس میں تجربات کا عنصر شامل ہوگا تو یقیناً آپ کے فیصلے بھی بہت زیادہ سالڈ ہو سکیں گے۔ 29 مارچ کو عطارد پلوٹو تجسس کے ذریعے آپ کی متوقع گفتگو میں آزاد خیالی اور دوسروں کی نفسیات کے مطابق الفاظ کا استعمال جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے، یعنی آپ دوسروں کو ہرٹ کرنے سے بہت حد تک اوائڈ کریں گے۔ 29 مارچ کو عطارد مشتت ربی کی وجہ سے دوران سفر تلخ تجربات سے گزرنا پڑ سکتا ہے یا پڑے گا، لیکن معمول سے بڑی ہوئی خود اعتمادی آپ کی اصل وجہ پریشانی بن سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گراؤنڈ ریالٹی پہ رکھیے گا، ریئلسٹک اپروچ کو آپ اپنانے کی کوشش کیجیے گا یقیناً، اور اسی کو کہیں گے کہ آپ بہت زیادہ محتاط تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری مشکلات سے یا مسائل سے بچا لیا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 25 مارچ کو دوران سفر خاص احتیاط برتیے گا اور حالات سے صبر و تحمل سے، حالات کا مقابلہ جو ہے صبر و تحمل سے کیجیے گا۔ 26 مارچ جو ہے ملازم پیشہ افراد کے لیے بہت خاص اہمیت کا دن ثابت ہو سکتا ہے۔ 27 مارچ کو نصیب جابری کر سکے گا اور درپیش مسائل کا جو حل ہے وہ بآسانی تلاش کر سکیں گے۔ 28 مارچ کو کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ 29 مارچ کو قانونی معاملات سے گریز کرنا بہتر ثابت ہوگا۔ 30 مارچ کو حالات میں جلد تبدیلی آ سکے گی، بہتر فیصلے کر سکیں گے، یا یعنی فوری جو ایکشن والے کام ہیں آپ ان کو اگر زیادہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کی طرف آپ کا رجحان ہوگا تو آپ کو کامیابی آسانی سے مل سکے گی۔ 31 مارچ کو حالات پر گہری نظر رکھنے سے ہی معاملات میں بہتری متوقع ہوگی، جبکہ مثبت سوچ جو ہے پازیٹیو تھنکنگ آپ کی بینیفیشل ثابت ہو سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سات اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 28 اور 31 مارچ، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن 29 اور 30 مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا برج سنبلا سے یا ورگو سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو دو دنوں میں 28 اور 31 کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہیے ضرورت سے زیادہ، اور 29 اور 30 کو معمول سے بڑھ کے احتیاط کرنی چاہیے تاکہ کسی طرح کا نقصان نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام سے ہوا۔